मेंबर्स पे जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। मामला यहाँ से शुरू होता है कि जो मनीषा मैम थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है, क्योंकि बीए बीएड किया हुआ टीचर 10th तक टीच कैसे कर सकता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी है हमारे पास। तो मैनेजमेंट ने उनको इस बात से मना कर दिया था, तो उन्होंने इसी कारण से रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मनीषा मैम ने रिज़ाइन ले लिया और उसके बाद जो प्रिंसिपल सर हैं उनको थोड़ा वो हुआ, तो उनके बाद उन्होंने गुरुकुल बच्चों ने और उन्होंने मिलकर प्लानिंग की और स्वामी जी पर जरासर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल झूठे हैं। वो आरोप उन्होंने मतलब गुरुकुल पे अपना राज करने के लिए लगाए थे, ठीक है। स्वामी जी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि मैं भी 4th क्लास से इस गुरुकुल में पढ़ रही हूँ। ऐसा कुछ होता है स्वामी जी पर जो आरोप लगाए गए, तो हम भी बच्चे हैं सर, आप अपने खुद से लगा के चले कि आपके बच्चों पर ऐसे बीतेगी। तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो कि अपने बच्चों को फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उसी स्कूल में पढ़ाएगा। तो ये बिल्कुल टोटली झूठ है कि स्वामी जी ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की। तो और दूसरी बात ये है कि ये सारे झूठे आरोप लगाए गए थे और हमें चाहिए तो लेडीज़ प्रिंसिपल चाहिए। सर, हर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके शुरू होती है, मतलब हर दिन की शुरुआत हम क्या इससे करते हैं कि भगवान का नाम लेके करते हैं। लेकिन तब से सर आए हैं गुरुकुल में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है कि कोई हवन नहीं हो रहा है, प्रेयर नहीं हो रही है, ना कोई डिसिप्लिन है। तो सर से पहले हमारे स्कूल में जो है लेडीज़ प्रिंसिपल थी। तो हमारी फाइनल एंड लास्ट यही डिमांड है कि जो गुरुकुल में लेडीज प्रिंसिपल को ही लेके आया जाए, ठीक है, क्योंकि सर तब तक ये सर थे तो ना ही गुरुकुल में कोई अच्छा ये डिसिप्लिन था, कोई बच्चा कहीं भी घूम रहा है ऐसा। और लास्ट के दिन में तब से ये मामला शुरू हुआ, इन्होंने गुरुकुल को बंद करने की साजिश रखी, तब से तो बिल्कुल ही ये सब कुछ हो रखा है। और सर ये जो लास्ट में इन्होंने किया था ये बिल्कुल की गई प्लानिंग थी। यदि आप सभी ने जो वीडियो वायरल हो रखा है वो देखा हो तो उसमें आप बच्चों को देखना, बच्चे बोलते हुए भी यूँ एक दूसरे के कानों में बोल के और हंसते हुए बोल रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उनकी ये रची रचाई प्लानिंग थी, ठीक है सर। और दूसरी बात ये थी कि सर रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी उस वीडियो में, तो जो स्वामी जी है वो तो कभी कभी आते हैं गुरुकुल में। नहीं सर, तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब टीचर हमारे अच्छे से अच्छे टीचर आए। कविता मैम पर और स्वामी जी पर जो आरोप लगाए गए थे वीडियो में वो बिल्कुल झूठे हैं। और जो यहाँ पे जो ये प्लानिंग थी ना सर, ये इसमें कुछ टीचर भी मिले हुए थे और उन टीचर ने यूँ बच्चों को धक्का लगा के मतलब बच्चों के साथ पिंकी प्रॉमिस करके बच्चों को बाहर निकाला था। अब जो कविता मैम है वो तो 11th 12th को मेनली टीच करते हैं, वो हिंदी और हिस्ट्री टीच करते हैं, ठीक है। जो आपके आचार्य जी हैं हाँ उनका जी, व्यवहार कैसा है? आचार्य जी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इतने मेंबर है, ये भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम भी बच्चे जो मैं 4th क्लास से यहाँ हूँ। ऐसा कुछ होता तो हम कौन सी क्लास में हैं? आज मैं 11th क्लास में हूँ सर। मतलब ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो बच्चों जिन्होंने पहले जो बाइट दी थी वो भला फुसला कर उनको बोली गई है। हाँ जी सर, बिल्कुल वो झूठी है, झूठी वीडियो वायरल किया उन्होंने। ये सारे जो आरोप थे ये बिल्कुल झूठे थे। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी छात्राएं हैं टोटल और जो उस दिन विरोध किया गया था उसमें कितनी शामिल थी? उसमें लगभग 6 to 10 तक की लड़कियां थी, लेकिन 12th की कुछ लड़कियां थी, लेकिन छोटी क्लासेस थी जो 8, 6, 7th। उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, बोले कि है ना जैस्मिन दीदी और मैम ने पिंकी प्रॉमिस करके यहाँ पे हमें भेजा है, हमें तो खुद पता ही नहीं है। लेकिन ये कह रहे वो बच्चे फिर ये कह रहे थे कि जोन भी ज़्यादा तेज़ जोर से बोलेगा ना उन्हें लड्डू मिलेंगे, इसलिए वो कह रहे थे कि हम तो इसलिए तेज़ नारे लगा रहे हैं, वरना तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो पढ़ाई कर रहे थे और वैसे भी बहुत धूप लग रही है। ये बात उन्होंने बोली थी। और फिर उस दिन भी ये बात बोली थी। पहले तो वो स्कूल के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, फिर यहाँ पे आके यहाँ के कॉरिडोर में नारेबाजी की। कुछ बच्चों की मम्मियाँ भी आई थी। हम तो 11th और 12th तो अपनी क्लासेस लगा रहे थे, वो क्लासेस में घुस गए
और जाके क्लासेस में और बच्चियों के मुंह पकड़ पकड़ के बोले कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम भी तो नारेबाजी करो, तुम्हारे भी तो प्रिंसिपल सर थे, तुम भी तो उनके पक्ष में कुछ बोलो। हम बोले कि है ना, हम उनके पक्ष में क्या बोले, अगर एक टीचर जाता है तो दूसरे टीचर तो आते हैं। ये तो गवर्नमेंट का भी रूल है कि हर 5 साल के बाद टीचर बदला जाता है। गुरुकुल का नाम मतलब बदनाम करने में और उस दिन प्रदर्शन हुआ, आप किन किन को सीमित मानते भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा? कुछ स्टाफ मेंबर को मानते हैं और 10th क्लास की कुछ लड़कियां, जैस्मिन, प्रीति, पूजा और ओमबीर सर का है इनमें हाथ। प्रिंसिपल आप किन्हें देखना चाहते हैं, किसी जेंट्स को या किसी लेडी को सर? लेडी को। अगर लेडी होंगी तो वो लड़कियों की भावना भी समझेंगी, उनके पक्ष में ही फैसले लेंगी। कब से ये झगड़ा उत्पन्न हुआ? 12 अगस्त से सर। 12 अगस्त को मनीषा मैम ने मेरी पिटाई की थी, बोला था कि तूने नकल की है। और सर फिर सर ने मैम से पूछताछ की और कमेटी मेंबर आए तो कमेटी मेंबर ने बोला कि आप 5th तक पढ़ाओगे और फिर मैम रिज़ाइन देगी। पता नहीं सर का मैम से क्या लगाव था। मैम बोली कि है ना, अगर सर बोले कि अगर मैम आएंगी तो मैं आऊँगा वरना मैं नहीं आऊँगा, और झूठे आरोप फिर कविता मैम पे भी लगाई। तो टॉर्चर किस प्रकार से फिर प्रिंसिपल ने अन्य जो अध्यापिकाएं थी उनको कैसे शुरू किया? उन्होंने मतलब कि जैस्मिन के माता पिता आए थे और वकील वगैरह आए थे। तो ये रूल है कि कोई भी पेरेंट्स अगर आए कंप्लेंट लेके तो टीचर्स को है ना ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैम को बुलाया गया और मैम को फिर वहाँ पे टॉर्चर किया गया। और भी छात्र हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जैसे जो मनीषा मैम हटी उसके बाद ही आपके गुरुकुल का नाम मतलब सामने आया है, मीडिया में भी सामने आया है। किसने बताया कि मनीषा मैम ने इसकी पिटाई की? ये बात सच है कि ये ना चीटिंग कर रही थी, और जो एक दूसरी लड़की है वो इसकी क्लास में है बट दूसरी साइड ली हुई है, तो इसने उससे पूछा होगा, वो हाथ पे लिख के लाई थी और ये चीटिंग कर भी रही थी। तो मैम ने इसको देख लिया, तो मैम ने पहले तो उसको 2 थप्पड़ लगाए, फिर वो तो चली गई। दो लगाए थे, उसी क्लास हमारी में क्लास मौजूद हम थे।